हेलो गाइस, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है। बहुत ही बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या होता है अंक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। क्या होता है अंक? डिजिट क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस सबको हम क्या बोलते हैं? डिजिट कहते हैं, है ना। तो अंकों की डिजिट या फिर अंक बोलते हैं। अंकों की संख्या कितना हो गया? अंकों का संख्या कुल कितना हो गया देख लीजिए। टोटल कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। अंकों का संख्या 10 है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 0 1 2 3 4 5 है, इसको हम टोटल काउंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हो गया अंकों का संख्या हमारे पास। जो डिजिट होते हैं, जो नंबर अंक होते हैं, डेसिमल नंबर से हम लोग डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए कि टोटल अंक जो है डेसिमल सिस्टम में अलग अलग नंबर सिस्टम्स होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए टोटल अंक कितने हैं? 10 टोटल अंक है। कौन कौन है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बस इतना याद रखना है। टोटल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हम लोग मैथ्स में जितने भी संख्या देखे होंगे अभी तक, है ना, कहीं भी आप कुछ भी देखे होंगे संख्या में, तो इसी 10 डिजिट में से किसी न किसी का एक बार या मल्टीपल टाइम यूज़ करके, अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज़ करके बनाया जाता है, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इस 10 डिजिट के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा कुछ यूज़ नहीं हुआ रहेगा, ठीक है। कोई भी संख्या ले लीजिए, 8 7 9 4 8 9, ये एक संख्या है। इसमें जो डिजिट यूज़ किया है, कितना डिजिट यूज़ हुआ है इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट यूज़ हुआ है ना। अंकों की संख्या इसमें कितना है? अंकों का संख्या कितना है इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 है, ठीक है। रिपीटेड अंक कितना है? रिपीटेड अंक जो है वो आपको बताना है इसमें। जो अंक बार बार दोहराया गया है उसके बारे में आपको हमें बताना है। रिपीटेड अंक इसमें क्या है? देखिए रिपीटेड डिजिट, है ना, या अंक, इसमें कितना? देखिए 8 हो गया। और देखिए यहाँ पे 8 जो है वो 2 बार रिपीटेड हुआ है ना। डिजिट कौन सा? 8। कितना टाइम्स कितना बार रिपीट हुआ है ना। तो रिपीटेड डिजिट टाइम्स कितना टाइम्स हुआ है? तो 2 बार हुआ है, ठीक है। तो अब ये देखिए, और बाकी क्या है? डिस्टिंक्ट डिजिट कितना है? डिस्टिंक्ट डिजिट कितना है? अलग अलग कितना है जो रिपीट नहीं हुआ है? तो 1 2 3, इसमें सॉरी इसमें 9 भी है, देखिए 9 भी रिपीट हुआ है ना। 8 एंड 9। और रिपीटेड डिजिट कितना है? 8 कितना बार रिपीट हुआ है? 2 बार। और 9 कितना बार रिपीट हुआ है? 2 बार, ठीक है। और डिस्टिंक्ट डिजिट कितना है? मतलब अलग अलग, है ना, बिल्कुल यूनिक, इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट या यूनिक। यूनिक डिजिट कितना है इसमें? नंबर कितना है? तो जो रिपीटेड नहीं हुआ है तो 7 हो गया, 1, उसके बाद 6 हो गया, 2, 2 ही है जो रिपीटेड नहीं हुआ है। तो कौन कौन सा है? 7 एंड 6 है, 6, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अंक समझ में आ गया। अंकों की संख्या कोई भी अंक, कोई भी आप ले लीजिए, अभी तक आपने देखा है 24.87, इसमें देखिए जो भी अंक यूज हुआ है वो सब इसी सेट से यूज हुआ है, ठीक है। दुनिया में कोई भी अंक आप देखिए वो इसी 10 अंक के डिजिट के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा, ठीक है। तो हमें मैथ्स में कितना अंक याद रखना है? 10 अंक। कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं, चलिए इसको हम कट कर लेते हैं, ये काम में आएगा, सॉरी ये नहीं है। देखिए चलिए ये तो, अरे यार ये तो नहीं यार, देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है।
दूसरा चीज़ क्या है, संख्या। इसको डिजिट कहते हैं, नहीं सॉरी डिजिट नहीं, इसको जो है नंबर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, नंबर क्या होता है, तो आप एक चीज़ याद रखिए, एक या एक से अधिक, चलिए लिख देते हैं, एक या एक से अधिक अंकों के कॉम्बिनेशन इसको हिंदी में संयोजन बोलते हैं, से संख्या को संख्या कहते हैं। एक या एक से अधिक अंकों के कॉम्बिनेशन या संयोजन को संख्या कहते हैं। संख्या मतलब क्या हुआ, एक या एक से अधिक, है ना, अंक टोटल कितने थे हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास अंक है। अब इस अंकों के एक या एक से अधिक, है ना, कॉम्बिनेशन या संयोजन से जो चीज़ हमें मिलता है उसको हम संख्या कहते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे हम एक है, तो एक और दो को एक साथ लिख लिए, 1 और 2, तो ये क्या बन गया, एक संख्या बन गया। किसी को भी 4 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, ये एक संख्या हो गया, इसको 45 बोलते हैं। किसी को भी ले लीजिए, एक या एक साथ, एक लीजिए या फिर 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 10 लीजिए, 25 लीजिए, 20 लीजिए, जितना भी कॉम्बिनेशन, जितने भी लेना है डिजिट को वो ले सकते हैं आप। जैसे 4 6 8 ले लिए, तो ये भी क्या हो गया, संख्या हो गया। तो कितने अंकों की संख्या हो गई, ये 3 अंकों की संख्या हो गई, ये 2 अंकों की संख्या हो गई, ये भी 2 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, अब देखिए इसमें रिपीटेड भी होता है, जैसे हम कोई भी जैसे इसमें 2 है तो सिर्फ 2 को ही हम जितना बचा है उतना बार ले सकते हैं, 2 2 2, ये भी एक संख्या बन जाएगा। 0 और 2 को मिला करके लेते हैं, 0 और 2 ये भी एक संख्या हो गया, या फिर 0 को बाद में लिख देते हैं, 2 और 0 ये भी एक संख्या हो गया। ठीक है, हम 8 6 और 5 को लेते हैं, तो 8 6 5 ये भी एक संख्या बन गया। किसी भी कॉम्बिनेशन में जो मन है वो ले लीजिए, जितना मन है उतना लीजिए और रख दीजिए एक दूसरे के ऊपर, सब संख्या बन जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। अब देखिए इसमें हम लोग जानते हैं कि एक अंकों की संख्या क्या होती है, 2 अंकों की संख्या क्या होती है। अब देखिए एक अंकों की संख्या, अंक तो हमारे पास पता है ऑलरेडी, अंक हमारे पास कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, टोटल 10 अंक है। अब क्या है, एक अंकों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, एक ही अंक लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम 2 ले लिए तो ये एक संख्या हो गया, कौन सा, एक अंकों की संख्या हो गया। अब हम 4 ले लिए तो ये भी एक संख्या है। ये जो अंक है ना, ये सब अपने आप में एक संख्या भी है। ठीक है, 4 ले लिए तो ये भी एक अंक की संख्या हो गया। अगर हम 4 और 6 लेते हैं तो ये एक अंक है नहीं, ये संख्या है, लेकिन कितने अंकों का, 2 अंक हो गया इसमें, तो ये एक अंक का संख्या नहीं होगा। ठीक है, 0 ले लेते हैं, ये एक अंक है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 ले लेते हैं तो ये एक अंक है। ठीक है, तो एक अंक की संख्या है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, 2 अंक की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या में क्या होगा, 2 अंक हम यूज़ करेंगे एक साथ। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 2 और 4 को एक साथ ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 24। तो ये एक संख्या है, लेकिन कितने अंकों की, 1 और 2, 2 अंक की संख्या हो गया। ठीक है, अब हम जैसे ये 5 और 6 को एक साथ ले लेते हैं, 5 और 6 हो गया एक साथ, तो ये संख्या है, कितने अंकों की है, 2 अंकों की है। ठीक है, अब आप हमें ये बताइए 5 स्टार 6 क्या ये संख्या है, तो ये संख्या क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम संख्या में जो हमारे पास अंक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ और सिर्फ इसी का यूज होना चाहिए, इसके अलावा इसके बाहर किसी का यूज़ नहीं होना चाहिए। तब देखिए 5 जो है वो हमारे अंक है। ठीक है, स्टार जो है वो क्या हमारा अंक है, नहीं है। देखिए इसमें से कहीं स्टार लिखा हुआ है, नहीं है, तो स्टार हमारा अंक नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन हमारा संख्या नहीं होगा, क्योंकि इस संख्या का डेफिनेशन है एक या एक से अधिक अंकों के कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पर अंक तो है, ये कुछ और चीज़ आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसलिए संख्या ये नहीं हो सकता है। ठीक है,
अब यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे स्टार देखिए, क्या ये अंक है? नहीं है। ये संख्या है? नहीं है, संख्या भी नहीं है और अंक भी नहीं है। ठीक है, डॉलर ले लीजिए, ये देखिए, ये संख्या है? नहीं है। अंक है? नहीं है। ठीक है, ये एक चीज़ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप लोग रखिएगा। अभी देखिए 2 अंकों की संख्या ये हो गया। अब हम 6, 8, 9 लिख देते हैं। क्या ये 2 अंक, ये संख्या है? हाँ, संख्या है। क्या ये 2 अंकों की संख्या है? नहीं, 2 अंकों की संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 अंक यूज हुआ है। ठीक है, ये क्या है? 3 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या नहीं है। ठीक है, अब हमें ये बताइए, क्या 6 और 6 यूज़ करेंगे तो क्या ये संख्या है? यस, ये संख्या है, क्योंकि हम जो हमारे पास अंक है उसको किसी भी कॉम्बिनेशन में, चाहे एक ही को हम 10 बार क्यों ना लिख दें, वो संख्या हो ही जाएगा। ठीक है, किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वो सब संख्या हो जाएगा। तो 6 और 6 संख्या है, करेक्ट। क्या ये 2 अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। यस, क्या 2 अंकों की है? क्योंकि 1 और 2, 2 अंक मिल करके बना है। ठीक है, लेकिन भले ही दोनों अंक सेम ही है। ठीक है, 6 और 6 दोनों सेम है, लेकिन 2 बार यूज़ हुआ है 6 और 6 का, है ना। तो ये 2 अंक यूज़ हुआ है इसमें। टोटल अब काउंट कितना करेंगे? 6 और 6 2 अंक काउंट करेंगे। जैसे देखिए, एक एप्पल है, ठीक है, ये एक एप्पल है, ये एक दूसरा एप्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना एप्पल है? तो 2 एप्पल हुआ ना, 2 एप्पल हो गया। ठीक है, भले ही एप्पल ही है ये, लेकिन यहाँ पे 2 एप्पल है। इसी तरह यहाँ पे क्या है? 2 अंक है, दोनों अंक सेम है, लेकिन 2 अंक यूज हुआ है, इसलिए इसको 2 अंकों की संख्या बोलेंगे, करेक्ट। लेकिन ये रिपीटेड फॉर्म में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 66 बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या में क्या करेंगे? 3 अंक के मिलने से जो संख्या बनता है। ठीक है, अब हमारे पास अंक कितने थे? अंक आप याद कर दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक है। अब इसमें से किसी भी 3 अंक को यूज़ करके हम जो भी बनाएंगे वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। जैसे 0 1 0 7 है, क्या 3 अंक यूज हुआ है? 1 2 3, 3 अंक यूज हुआ है, ये 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, अब 4 6 8, 3 अंक यूज हुआ है, 3 अंकों की संख्या है। अब 4 4 4, इसमें भी देखिए 1 2 3, 3 अंक यूज हुआ है ना, भले तीनों सेम है लेकिन 3 अंक तो है, ये कितना है? 3 अंकों की संख्या हो गया। ठीक है, अब 4 6 4, ये भी 3 अंकों की संख्या है। ये 4 जो है वो रिपीटेड है, कोई दिक्कत नहीं, हम कितना बार रिपीटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, वो संख्या होगा ही। ठीक है, अब ये बताइए 4 A 6, बताइए ये संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है? डिजिट है। ये क्या है? ये हमें नहीं पता क्या है ये, लेकिन डिजिट नहीं है। डिजिट हमारे पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, इसी में से यूज होना चाहिए। हम सिर्फ इतना ही को ही जानते हैं, अगर ये रहेगा तो संख्या है, नहीं रहेगा तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? इसके ये जो सेट है हमारा, इसमें से तो ये नहीं है, ये तो कुछ और ही आ गया, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब ये बताइए 4x 9 6 2, ये संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अंक है, ये भी अंक है, लेकिन ये क्या है? हमारे अंक में से नहीं है कुछ भी, है ना, कोई ये हमारे सेट में है ही नहीं, तो इसको हम संख्या नहीं बोलेंगे। संख्या ही रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए 4 अंकों की संख्या, 4 6 8 9, क्या वो संख्या यूज हुआ है? 1 2 3 4, 4 है, तो संख्या, तो अंकों की संख्या कितनी है? अंक कितने हैं? 4, तो ये क्या है? 4 अंकों की संख्या हो गया। 4 6 9 8 6, 4 अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गया, तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं है। अब ये देखिए 4 4 6 0 4, तो ये 4 अंक कितने इसमें? 1 2 3 4, 4 अंक यूज हुआ है, तो इसलिए 4 अंकों की संख्या है। लेकिन रिपीटेड यूज हुआ है, 4 3 बार यूज हुआ है, तो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन 4 अंक यहाँ पे यूज हुआ है, इसलिए 4 अंकों का संख्या ये हो गया। ठीक है, अब ये बताइए 4 8, है ना, D7, क्या 4 अंक की संख्या है? नहीं, ये संख्या ही नहीं है, ये संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अंक, हम D जो है वो हमारा अंक है ही नहीं, है ना, D क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये हमारा अंक नहीं है। अगर ये अंक यूज़ नहीं हुआ है इसमें संख्या में, तो ये ओवरऑल संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आप लोग को। अब चलिए देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए
अब आप लोग इसी तरह से 4 अंक हो गया, 5 अंकों की संख्या जिसमें 5 अंक यूज़ होता है, 6 अंकों की संख्या इसमें 6 अंक यूज़ होता है, 7 अंकों की संख्या इसमें 7 अंक यूज़ होता है। ठीक है, ये सब सारा चीज़ आप लोग आगे अपना देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें एक चीज़ हमें याद रखना है, नोट इसमें याद रखिए किसी भी, अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि जैसे 4, 6, 8, 9 है। ठीक है, तो ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो डिजिट है, अंक है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट मोस्ट डिजिट। ठीक है, और इसको बोलेंगे राइट मोस्ट डिजिट। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट में सबसे लास्ट में है। ठीक है, लेफ्ट में है का सबसे लास्ट में, मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट मतलब क्या होगा, सबसे लास्ट में है ये, है ना, इसको लेफ्ट मोस्ट डिजिट बोलेंगे। राइट मोस्ट मतलब राइट साइड में ये सबसे लास्ट में है, तो इसको राइट मोस्ट डिजिट बोलेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है इसमें, 4, राइट मोस्ट डिजिट इसमें कौन सा है, 9। ठीक है, और इसी को इकाई भी बोलते हैं, इसी को इकाई स्थान या यूनिट प्लेस। ठीक है, यूनिट प्लेस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए कुछ नोट्स है जो आपको हम बताते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, नोट क्या है। पहला चीज़, किसी भी संख्या के पूर्व में 0 या 0 लग जाने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, पहले तो आप ये लिख लीजिए, किसी भी संख्या के पूर्व में 0 लग जाने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए हमारे पास कोई संख्या है 41, है ना, ये 2 अंकों की संख्या है, 1, 2 अंक यूज हुआ है, संख्या है 41। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस संख्या के पहले लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे यहाँ पे अगर मैं 0 लगा देता हूँ तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 41 का 41 ही किसको पढ़ा जाएगा, ये बराबर किसके हो जाएगा, 41 के बराबर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये कितने अंकों की संख्या, 3 अंकों की, लेकिन ये 2 अंकों की, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में बात बराबर है दोनों। 0 लग जाने से संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जैसे हम 0, 6, 8, 9 है, तो इसको हम सीधा डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं 8, 6, 8, 9। ठीक है, 0 लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है संख्या में। ठीक है, अब हम 8, 9, 2 लिख देते हैं, इससे पहले 0 लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ये संख्या जितना है उतना ही रहेगा, 8, 9, 2, इसको पढ़ेंगे 892। ठीक है, अब हमें ये बताइए, हम बात कर रहे हैं किसी भी संख्या के पूर्व में, है ना, लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे पूर्व में 0 लगने पे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर यूनिट लेफ्ट मोस्ट डिजिट को छोड़ दें, लेफ्ट मोस्ट अंक के पूर्व में पहले 0 लगाने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर किसी भी संख्या के बीच में या फिर किसी भी संख्या के बाद में 0 लगाने से संख्या बदल जाता है। ठीक है, किसी भी संख्या के लेफ्ट मोस्ट डिजिट, ये सबसे बाएं, है ना, के बाद किसी भी स्थान पर 0 लगाने से संख्या में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, या फिर संख्या के लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डिजिट के बीच में कहीं भी यूज़ करने से वहाँ पर भी संख्या में परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे देखिए अगर हम बात करें 2, 4, 6, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट इसका कौन सा है, 2 है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट,
राइट मोस्ट डिजिट इसका कौन है, 6 है, राइट मोस्ट डिजिट, ठीक है। अब हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट से पहले कहीं भी कितना भी जीरो लगा दें, 1 2 3 4 को जीरो लगा दिए, फिर भी ये संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये 246 ही रहेगा। लेकिन अगर हम इस लेफ्ट मोस्ट डिजिट और यह है राइट मोस्ट डिजिट, इस दोनों डिजिट के बीच में कहीं भी, या तो इस स्थान पे या इस स्थान में कहीं भी जीरो अगर यूज़ करेंगे तो संख्या में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हम यहाँ यूज़ करते हैं तो 2 0 4 6 है ना, तो ये जो है ये इसके बराबर होगा क्या ये 246 ही रहेगा, नहीं 246 नहीं रहेगा, क्योंकि ये हो गया आपका 2046 और ये है 246, ठीक है। अगर हम यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं तो 2406, क्या ये भी इतना ही नंबर रहेगा, नहीं, ये भी इतना नंबर नहीं रहेगा, ये अलग अलग नंबर हो जाएंगे, ठीक है, ये भी अलग अलग नंबर हो जाएंगे। ये हो गया 2406 जबकि ये 246 हो गया, ठीक है। पहली बात ये हो गया आपका। दूसरी बात यह है, तीसरी बात क्या है कि किसी भी संख्या के राइट मोस्ट प्लेस पे, राइट मोस्ट डिजिट के बाद जीरो अगर हम यूज़ करेंगे तो संख्या में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, संख्या में परिवर्तन हो जाएगा, वो वही संख्या नहीं रहेगा, संख्या चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए 2 4 6, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जीरो लगा देते हैं, तो क्या ये 2 4 6 ही रहेगा, नहीं, ये 2 4 6 नहीं रहेगा, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, ये 246 उसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं 2460, ठीक है। अब इसके आगे जितना भी अगर हम जीरो लगाएंगे वो संख्या उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। अगर हम 2 जीरो लगाते हैं 2 4 6 0 तो ये संख्या और बढ़ जाएगा, ठीक है, ये काउंट हो जाता है, ठीक है, ये बराबर नहीं होगा किसके, 2 4 6 के, ये अलग संख्या बन गया और ये बढ़ भी गया, है ना, ये हो गया आपका 24,600 बन गया, एक और जीरो लगा जाएगा तो और बढ़ जाएगा, है ना, ये 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या के बाद में जितना जीरो लगाएंगे संख्या उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, संख्या चेंज होकर के, बीच में कहीं भी जीरो का यूज़ करेंगे तो संख्या में परिवर्तन हो जाता है, वो दूसरा संख्या हो जाता है। लेकिन किसी भी संख्या से पहले कितना भी हम जीरो लगा दें तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, संख्या वही का वही रहता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। अब चलिए अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्या बताइए, 2906 क्या बराबर है 296 के, नहीं। क्या 0000287 बराबर है 287 के, यस। क्या 0000000000897 बराबर है 897 के, यस, करेक्ट। इससे पहले हम कितना भी जीरो लगा दें वो सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा। अब हम ये बताइए कि 20087 क्या बराबर है ये 287 के, नहीं। 2087 क्या बराबर है 287 के, नहीं। 2807 बराबर है क्या 287 के, नहीं। 280096 क्या बराबर है 2896 के, नहीं। 20800906 बराबर है 2896 के, नहीं। 20809 क्या बराबर है 2089 के, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस दोनों के बीच में जीरो आ गया जबकि यहाँ पे जीरो है नहीं, ठीक है। ये चीज़ हो गया क्लियर। अब ये बताइए 28700 क्या बराबर है 2870 के, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कितना है, एक जीरो है, 2 जीरो है, यहाँ पे एक ही जीरो आ गया है, ठीक है। और आपको पता है कि जितना भी किसी भी संख्या के अंत में जाएगा जीरो जितना भी जीरो लग जाएगा उतना वो संख्या में चेंजिंग आ जाता है, ठीक है, वो उतना बार वो संख्या चेंज हो जाता है, ठीक है, बराबर नहीं है। 2870 क्या बराबर है 287 के, नहीं। 287900 क्या बराबर है 287,900 के, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कितना जीरो है, 3 जीरो है, यहाँ पे कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो ये बराबर नहीं हो सकता है। एक भी जीरो में चेंजिंग आ गया वो फिर जो संख्या है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या देखा है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड में जितना भी संख्या है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर के, वो सब एज इट इज़ जो जिस प्लेस पे जो संख्या उसी प्लेस में रहना चाहिए, तभी संख्या बराबर होगा। जैसे 8796 है,
तो ये क्या बराबर हो जाएगा क्या 8769 के? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए बिल्कुल ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ गया, तो बराबर नहीं है। बिल्कुल जो अंक है वो जो अंक जहाँ पे वहीं पे रहना चाहिए, तभी एग्जैक्ट बराबर होगा संख्या। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया। अब बताइए कि 896 क्या बराबर है 698 के? नहीं, क्योंकि संख्या में इंटरचेंज हो गया ये, है ना। जैसे देखिए 6 कहाँ है? यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 6 क्या है? पहले नंबर पे है। ठीक है, तो इसको हम आगे और क्लियर करेंगे, हम लोग समझेंगे कि संख्या को कैसे अंकित किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा भी अगर चेंजिंग हो गया तो संख्या में चेंज हो जाता है। 8 अपने जगह पे नहीं है, यहाँ पे पहले 6 आ गया, तो यहीं गड़बड़ हो गया। बिल्कुल कोई भी एक डिजिट चेंज हो जाए या एक दूसरे को इंटरचेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, चेंजिंग आ जाए, तो संख्या में चेंजिंग आ जाता है। एक्सेप्ट अनलेस एंड अनटिल, संख्या के पहले कितना भी जीरो रहे, किसी भी कॉम्बिनेशन में रहे, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी सारे केस में संख्या चेंज हो जाता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संख्या को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, संख्या को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। अब जैसे देखिए